हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, क्या बलिया में मिल गया पेट्रोल का भंडार, ओएनजीसी खोदने जा रही है कुआं। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए और बलिया वालों के लिए काफी अच्छी खबर है कि बलिया में जो है कि पेट्रोल का भंडार का संकेत मिला है, तभी जो है कि ओएनजीसी यहाँ पे खोदने जा रही है कुआं। देखिए, चर्चा में क्यों है? क्योंकि ओएनजीसी यूपी के बलिया जिले में गंगा नदी के पास हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू करेगा। अगर यह प्रयास सफल होता है तो इससे राज्य के ईंधन संसाधनों और राजस्व में वृद्धि होगा। ड्रिलिंग के लिए 85 करोड़ रुपए की लागत से एक कुआं खोदा जाएगा। देखिए, जो ओएनजीसी है, ये जो कि उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है, ठीक है, वहां पे गंगा नदी के पास हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू करेगी। अगर यह प्रयास सफल होता है तो इससे राज्य के ईंधन संसाधनों और राजस्व में वृद्धि होगी। देखिए, हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग जो है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी बलिया जिले में गंगा नदी के पास, और ये जो है कि ओएनजीसी के द्वारा ये किया जाएगा। अगर यह प्रयास सफल होता है, अगर वहां पे पेट्रोलियम पाया जाता है, तो इससे क्या होगा कि राज्य के ईंधन जो संसाधन है उसमें वृद्धि होगा और वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम के भंडार पाए गए, फिर पेट्रोलियम से जो है कि वो अपना डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब सारी चीजें निकालेगा, तो जो ईंधन संसाधन है उसमें वृद्धि तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ जो राजस्व होगा उत्तर प्रदेश का, उसमें भी वृद्धि होगा। देखिए, ड्रिलिंग के लिए 85 करोड़ रुपए की लागत से एक कुआं खोदा जाएगा। ठीक है, ड्रिलिंग जो है कि इस ड्रिलिंग के लिए जो हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग होगी, 85 करोड़ रुपए की लागत से यहां पे कुआं खोदा जाएगा। हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग का महत्व के अगर बारे में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह पहली बार होगा जब बलिया जिले के गंगा नदी के पास हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग की जाएगी। यह पहली बार होगा कि उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है उसमें हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग की जाएगी। अगर यह प्रयास सफल रहता है तो यह राज्य को नए ऊर्जा संसाधन प्रदान करेगा। ठीक है, अगर यह चीजें सफल हो जाता है तो यह राज्य को नया जो है कि ऊर्जा संसाधन प्रदान करेगा। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय और राज्य स्तर पर आर्थिक विकास में तेजी आ सकती है। देखिए, अगर ये सब सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, तो जो स्थानीय है, ठीक है, या जो बलिया वालों के लिए भी और उत्तर प्रदेश मतलब राज्य स्तर पर भी जो आर्थिक विकास है उसमें जो है कि तेजी आ सकती है। 85 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है और यह एक कुएं की खुदाई के लिए किया जाएगा। ये कुओं की खुदाई के लिए किया जाएगा। जो ओएनजीसी है, ये जो कि 85 करोड़ रुपए जो है कि इसके लिए जो है कि निर्धारित किया है। परियोजना की भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषता के अगर बारे में हम बात करें तो यह ड्रिलिंग NH31 बलिया जिले के सागरपाली गांव में की जाएगी। ठीक है, जो NH31 है वहीं के पास में ही एक सागरपाली गांव पड़ता है बलिया में, वहीं पे जो है कि ड्रिलिंग की जाएगी। ठीक है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें सागरपाली गांव की तो ये जो है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से? क्योंकि सागरपाली वही गांव है जहां स्वतंत्रता सेनानी चीतू पांडे का घर स्थित है। आप लोगों ने चीतू पांडे का नाम तो सुना होगा, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जो है कि बलिया जिले के सागरपाली गांव से ही थे। चीतू पांडे का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण था। पर्यावरणीय मंजूरी और सरकारी समर्थन के बारे में हम बात करें तो इस परियोजना के लिए ओएनजीसी को सभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, जो ओएनजीसी है इसको जो है कि अगर मतलब ये चीजें होता है ना कि मान लीजिए कहीं खुदाई होती है तो पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब वहां पे हम खोद रहे हैं और फिर हमें पर्यावरण का भी नुकसान हो। तो ये जो है कि इसको जो भी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी होती है ये जो है कि मिल चुकी है इसको ओएनजीसी को। ठीक है, वहां पे ड्रिलिंग करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गंगा पंजाब बेसिन में राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण किया था। ये जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो मंत्रालय है
इसने गंगा पंजाब बेसिन में राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण किया था, जिसके बाद हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत इस क्षेत्र को आवंटित किया। देखिए एक प्रोसीजर के थ्रू इसको आवंटित किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही ओएनजीसी यहाँ पे खुदाई करने जा रही है, ड्रिलिंग करने जा रही है। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, इसने गंगा पंजाब बेसिन में राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण किया था और इसके बाद हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत इस क्षेत्र को आवंटित किया गया है। वही हम बात कर ले आर्थिक और सामाजिक लाभ की, तो राज्य की ऊर्जा आपूर्ति में सुधार होगा। देखिए अगर यहाँ पे मिल जाता है बलिया जिले में उत्तर प्रदेश के, तो जो राज्य की ऊर्जा आपूर्ति है, क्योंकि ये क्या करता है उत्तर प्रदेश, समझिए कि मतलब बहुत जनसंख्या है यहाँ पे, पूरे भारत देश में जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे जनसंख्या बहुत है, गाड़ियां लोग भी चला रहे हैं, ठीक है, डीजल पेट्रोल का यहाँ पे जरूरत भी है। तो इससे क्या होगा कि ऊर्जा आपूर्ति में सुधार होगा, ठीक है। ये दूसरे देशों से या दूसरे स्टेट से जो फ्यूल ले रहा है, जो पेट्रोल डीजल ले रहा है, ये क्या करेगा कि ये अपने मतलब यहीं उत्पन्न होगा, तो फिर इसमें जो है कि सुधार होगा और इससे उत्तर प्रदेश को नया ईंधन प्राप्त हो सकता है, ठीक है, अगर यहाँ पे मिलता है तो, जिससे राज्य का ऊर्जा संकट कुछ हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि ऊर्जा संकट तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियां हैं, ठीक है। तो जब गाड़ियां बहुत सारे रहेंगी तो डीजल पेट्रोल भी जरूरी है, ठीक है। तो ये ऊर्जा संकट जो है कि कुछ हद तक कम हो सकता है उत्तर प्रदेश का, अगर बलिया जिले में मिलता है तो। राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये सब सारी चीजें होती है तो राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी, जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, ठीक है, क्योंकि ड्रिलिंग प्रक्रिया में काफी श्रम की आवश्यकता होगी। देखिए अगर ड्रिलिंग हो रही है यहाँ पे तो काफी लेबर भी लगेंगे, मजदूर भी लगेंगे, या फिर मतलब बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। तो इससे क्या होगा कि जो बलिया के लोकल लोग होंगे, ठीक है, उनको रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, ठीक है। इसके अलावा इससे स्थानीय क्षेत्र में विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये सब सारी चीजें होती हैं तो यहाँ पे विकास भी तो होगा इसके आसपास, तो विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि गांव और शहरों के बीच आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक होगा। परियोजना की लागत और समय सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो इस ड्रिलिंग परियोजना की लागत 85 करोड़ रुपए है, ठीक है, और इसमें एक कुआं खोदा जाएगा। जो 85 करोड़ रुपए की लागत है इसकी, इस परियोजना की, इसमें एक कुआं खोदा जाएगा। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब सारी चीजें। तो ये पैसे वगैरह जो भी है ना, कितना इस परियोजना का लागत है, बजट है, ठीक है, ओएनजीसी के द्वारा ये किया जा रहा है, तो ये सब सारी चीजें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 85 करोड़ रुपए है इस परियोजना की लागत। ओएनजीसी को इस क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस अप्रैल 2026 तक वैध मिला हुआ है। देखिए जो ओएनजीसी है, जो खुदाई करने जा रही है, जो ड्रिलिंग करने जा रही है, ठीक है, उसको जो है कि एक लाइसेंस मिला हुआ है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, और ये जो लाइसेंस है ये अप्रैल 2026 तक वैध है, ठीक है। देखिए ड्रिलिंग जो है कि 302 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होगी। ये सब सारी चीजें कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा। ड्रिलिंग कितने किलोमीटर में होगी? तो 302 वर्ग किलोमीटर में होगी, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप संभावित हाइड्रोकार्बन संसाधनों का दायरा भी बढ़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये सब सारी चीजें अगर मिलने लगे तो ये जो 302 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है अभी ड्रिलिंग के लिए, ये जो है कि बाद में क्या इसका दायरा बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। वही हम कच्चा तेल के बारे में बात करें तो कच्चा तेल पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तरल हाइड्रोकार्बन होता है। यह ईंधन, रसायन और अन्य उत्पादों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल का रूप और संरचना विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जो कच्चे तेल हैं, जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, इसका रूप और संरचना विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। मतलब कि कहीं पे मतलब कुछ अच्छा हो सकता है, कहीं पे थोड़ा खराब हो सकता है, कहीं पे कुछ मीडियम में हो सकता है, मतलब इस तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन आमतौर पर हाइड्रोकार्बन यौगिकों का ये मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे गैसीय हाइड्रोकार्बन, साथ ही भारी हाइड्रोकार्बन जैसे पेट्रोलियम शामिल होते हैं।
भारत में कच्चा तेल की बात करें हम तो इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें हम तो देखिए कच्चा तेल का जो उत्पादन है, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मुंबई हाई, राजस्थान, बाड़मेरा, असम और गुजरात है। वही कच्चे तेल की खपत की बारे में बात करें हम तो भारत की कच्चे तेल की खपत जो है कि 5 मिलियन बैरल प्रति दिन है। ठीक है, इसके आसपास है। कच्चे तेल का आयात के बारे में बात करें हम तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है। प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश में कौन है? सऊदी अरब से आता है हमारे यहाँ, इराक से आता है, यूएई से आता है, कुवैत से आता है और रूस से आता है भारत में तेल। भारत में कच्चा तेल जो और है वो कहां से आता है? जैसे रिफाइनरी की हम बात करें, रिफाइनरी क्षमता की, तो भारत के पास बड़ी रिफाइनिंग क्षमता है। प्रमुख रिफाइनरी कंपनियां कौन कौन सी है? तो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईओसी है, एचपीसीएल है और बीपीसीएल है। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ओएनजीसी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में भारत सरकार ने की थी। यह भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादन कंपनी है। जो ओएनजीसी है इसकी स्थापना कब हुआ था? ये सब सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ओएनजीसी की स्थापना जो है कि 1956 में हुआ था और यह भारत सरकार ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना, और यह भारत सरकार की सबसे बड़ी जो है कि गैस उत्पादन कंपनी है। देखिए ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है और यह एक जो है कि पीएसयू है, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है ये। इसके मुख्य क्षेत्र के बारे में बात करें हम तो ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन और वितरण में कार्यरत है। यह समुद्र, थल और अंडरग्राउंड क्षेत्रों में ऑपरेशंस भी करती है। कंपनी तेल और गैस के अपतटीय और स्थल आधारित क्षेत्रों में प्रमुख योगदान भी देती है। वही इसकी बात करें हम वैश्विक उपस्थिति की तो ओएनजीसी वियतनाम, रूस, ईरान और कई अन्य देशों में भी काम करती है। इंडिया में ही नहीं बल्कि ये जो है कि वियतनाम, रूस, ईरान और कई अन्य देशों में भी ये ओएनजीसी काम करती है। यह वैश्विक स्तर पर तेल और गैस के उत्पादों का व्यापार भी करती है। वही बात करें हम इसकी कि समाज में इसका योगदान की तो ओएनजीसी समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में कई परियोजनाओं को समर्थन भी देती है और यह कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी नीति के तहत कार्य करती है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की कि बलिया में हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग परियोजना का ऐतिहासिक महत्व किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ है? जीतू पांडे, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ। और जो लोग बलिया वाले होंगे उनके लिए तो काफी खुशखबरी है, वो जो है कि लाइक करेंगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ऐसा ही नहीं कि बलिया वाले ही करेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो एक लाइक जरूर करेंगे और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे।